नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। काशीपुर में हुए फायरिंग केस में मृतिका गुरजीत के पति ने की सीबीआई जांच की मांग। फेसबुक पर पोस्ट लिखकर मांगा लोगों से सहयोग। कॉर्बेट नेशनल पार्क के जिप्सी चालकों ने की मजदूरी बढ़ाने की मांग। निदेशक को सौंपा ज्ञापन। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता केदार सिंह फोनिया का निधन, सीएम धामी ने जताया शोक। सीएचसी बैरीनाग में सीमांत फाउंडेशन के द्वारा दी गई नई एम्बुलेंस का उद्घाटन स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा के द्वारा किया गया। विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि सीमांत सेवा फाउंडेशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। फाउंडेशन को अपने स्तर से मदद देने का भी भरोसा दिया। बात है आज सीमांत सेवा फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे एम्बुलेंस आई है जो यहाँ के पेशेंटों के काम आएगी। यहाँ से हल्द्वानी, दिल्ली, देहरादून तक ले जाने के काम आएगी और बहुत अच्छा ये काम हुआ है। यहाँ की जनता को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। सेवा फाउंडेशन के सहयोग से और राजभर जी और बंसाली जी के सहयोग से एक एम्बुलेंस यहाँ पर चलाई जाएगी, जिसमें हार्ट और ब्रेन से जो आकस्मिक पेशेंट आएंगे उनकी सेवा दी जाएगी। कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने यूके-SSC के नवनियुक्त अध्यक्ष के विषय पर सोशल मीडिया में प्रश्न चिन्ह उठाया है। उनका कहना है कि जब सरकार ने यूके-SSC की सारी परीक्षाओं को दूसरे आयोग में ट्रांसफर कर दिया है तो नए नवेले अध्यक्ष का क्या काम। ये सिर्फ उत्तराखंड की जनता पर आर्थिक बोझ है। सरकार में वर्तमान में लाखों कर्मचारी कार्यरत है, लेकिन चुना अध्यक्ष एक रिटायर्ड अधिकारी क्यों? क्या सरकार को एक भी अधिकारी लायक नहीं लगा? हमारे युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकारी नौकरियों को लाखों में बेचा जा रहा है। प्राइवेट में 70% स्थानीय आरक्षण की अनदेखी हो रही है। अभी सरकार का एक निर्णय सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि यूके-SSC को मिला नया अध्यक्ष, सेवानिवृत्त एक IPS अफसर। मैं इस पे बहुत विनम्र तरीके से सरकार को बताना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ कि वो आयोग यूके-SSC जिससे अगले आपने कई सालों का, महीनों का शेड्यूल आपने ले लिया है, जिसके पास काम करने का कोई अब औचित्य नहीं बचा है, उसके अध्यक्ष की क्या जरूरत थी। दूसरी बात, फाइनेंशियल बर्डन ऑलरेडी उत्तराखंड पे 31 मार्च 2022 पे 78,764 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल बर्डन उत्तराखंड सरकार पे है। और इतने फाइनेंशियल बर्डन के बाद आप एक नया फाइनेंशियल बर्डन ऐड कर रहे हो। और जो युवा हैं हमारे प्रदेश के, कह रहे हैं 228 ये JEE की भर्ती के लिए बेचारे उधर भटक रहे हैं। तमाम तरीके के भ्रष्टाचार नौकरियों में निकल रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। आप कहते हैं कि एक्सचेकर पे लोड पड़ेगा, राज्य के पास धन नहीं है, राज्य पर बोझ पड़ेगा। और उसके अलावा कॉन्ट्रेरी टू दिस आप ये करते हैं कि जिसमें आप एक सेवानिवृत्त अधिकारी को एक्सचेकर के बर्डन पे लाखों रुपए महीने पे उनकी गाड़ी, घोड़ा, मोटर, इस सब पे आप उसका खर्चा कर रहे हैं, तो ये कहाँ से न्याय संगत है? उत्तराखंड का युवा जाए तो जाए कहाँ? तो इसलिए मैं इस पे कहता हूँ कि सरकार के लिए युवाओं को ठोकर और सेवानिवृत्त को मोटर, ये पॉलिसी है और ये गलत है, ये युवा विरोधी है, ये न्याय संगत नहीं है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करके इनसे अध्यक्ष पद से इनको हटा देना चाहिए। और लाखों कर्मचारी आपके पास हैं अभी कार्यरत उत्तराखंड सरकार में, लाखों, किसी भी एक को आप बना सकते हैं। आप किसी रिटायर्ड आदमी को यहाँ बैठाने की परंपरा और परिपाटी को हटाइए, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने शुक्रवार को ज्ञानजा गांव पहुंचकर मंडवा की फसल पर किए जा रहे क्रॉप कटिंग प्रयोग का स्थल निरीक्षण का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने स्वयं भी परंपरागत फसल मंडवा की क्रॉप कटिंग की। इस दौरान काश्तकार कमलेश भट्ट के खेत के हिस्से में 4 किलो 600 ग्राम मंडवा और कलम डे के खेत में 7 किलो 300 ग्राम मंडवा की उपज प्राप्त हुई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश मर्तोलिया का पदभार करने पर भाजपा चमोली के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष गणेश शाह ने खुशी जाहिर की है। गणेश शाह ने कहा कि जिस प्रकार से यूके-SSC को लेकर युवा हताश है, ऐसे में अध्यक्ष बदलने पर आयोग को लेकर युवाओं को कुछ भरोसा होगा। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष परम आदरणीय गणेश मर्तोलिया जी बने हैं, जो पूर्व में IG, DIG, SSP, हरिद्वार महाकुंभ, केदारनाथ नवनिर्माण में जैसे पदों पे ईमानदारी से उन्होंने कार्य किया है। आज उत्तराखंड सरकार ने उन्हें जो है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाने पे एक बार
हमारे संपूर्ण जनपद वासियों में खुशी की लहर है। युवाओं में भी एक बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल है। निश्चित ही उनके आयोग के अध्यक्ष बनने पे एक बार पुनः जो है कि नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं एक बार पुनः उन्हें हार्दिक बधाइयाँ और धन्यवाद। कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों को पार्क में भ्रमण पर ले जाने वाले जिप्सी चालकों ने मजदूरी दर 500 रुपए करने को लेकर कॉर्बेट पार्क के निदेशक से वार्ता की। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अलग अलग जोनों में पर्यटकों को भ्रमण पर लेकर जाने वाले जिप्सी चालकों ने पार्क निदेशक को एक ज्ञापन दिया, जिसमें जिप्सी चालकों ने अपना मजदूरी भत्ता 500 रुपए किए जाने की मांग की। देखिए, आज इनका एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। इनकी कुछ मांगे हैं, किस प्रकार जिप्सी संचालन किया जाना है, उस संबंध में इन्होंने अपने कुछ मांगे रखी हैं। इसका परीक्षण हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद इस पर निर्णय लिया। ये पूरा मामला जो है, हम समस्त जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के जितने भी जिप्सी चालक है, हम लोगों ने डायरेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। जो हमारी मांग है वो हमारी मांग है कि हमारी जो वेतन है वो वेतन दर 500 रुपये की जाएगी। अभी कितना है? अभी हमारा वेतन दर जो है 300 रुपये पर डे के हिसाब से आप मान के चलिए। चमोली के विकासखंड पोखरी के राजकीय आदर्श उत्कृष्ट इंटर कॉलेज नागनाथ में पार्वती देवी गंगाराम भट्ट ट्रस्ट के द्वारा 91 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर भास्कर चंद्र बेबनी और प्रधानाचार्य ज्ञानी लाल शलानी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बेटियों को छात्रवृत्ति दी है, उसमें 91 में करीब 5 लड़के भी हैं बहुत मेधावी, जिनके माता पिता दोनों जीवित नहीं है अथवा दोनों में से कोई एक जीवित नहीं। सर, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बेटियां खासकर ग्रामीण स्कूलों में पढ़ रही हैं, अभाव में पढ़ रही हैं, उनकी यथासंभव मदद की जाए। अगर वो मेधावी हैं तो जितना भी हमसे हो सके हम उनको चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें। और हमारा संदेश ये है कि सारे उत्तराखंड में एक विचार जाना चाहिए, जिसको हम ये विचार देना चाहते हैं कि हर समृद्ध और संपन्न व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति केवल एक बच्चे का ही शैक्षिक दायित्व अपने ऊपर उठाए, एक गरीब बच्चे का। यदि समय पे मदद मिल जाए तो वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा विकास कर सकती हैं। आपने आज देखा ही कि एक पल्लवी नाम की जो छात्रा सिवाई इंटर कॉलेज की है, उसने 98% मार्क्स कक्षा 10 में प्राप्त किए, यानी उसे स्थितियाँ दी गई, उसकी सहायता की गई तो उसने इतनी तरक्की की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य भी यही है कि हम जो आर्थिक रूप से संपन्न बच्चियां नहीं हैं, मातृ पितृ विहीन हैं, उनकी अधिक से अधिक हम उनको सहायता कर सकें। और ट्रस्ट क्योंकि छोटा है तो एक ही टाइम में अपनी सहायता बच्चों को शिक्षा के। मानस मैडम जो पूर्व डायरेक्टर रही हैं हमारे, उनके एक ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है। तो हमारे लगभग सभी इंटर कॉलेज के बच्चे और माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे और कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कुल 91 बच्चों को आज वो छात्रवृत्ति दे रहे हैं। एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये मातृ पितृविहीन और कई जगह मातृविहीन, कई जगह पितृविहीन और कुछ आर्थिक रूप से जो थोड़ा सा कमज़ोर पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको दिया जा रहा है। तो एक ऊर्जा मिलती है इससे हमारे बच्चों को भी और हमको भी। इस तरीके के अगर कार्यक्रम होते रहे तो एक मोटिवेशन मिलता है बच्चों को अच्छा करने का। कोटद्वार के नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी अपनी कड़क प्रशासनिक शैली के कारण कोटद्वार शहर में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। जहां कोटद्वार का व्यापार संघ और अन्य संगठन अपने निजी हितों के कारण नगर आयुक्त को लगातार अपने निशाने पर ले रहे हैं, वहीं नगर आयुक्त नगर निगम में हुए लाखों की फर्जीवाड़े पर कार्यवाही को लेकर फिर चर्चा में आ गए हैं। नगर निगम कोटद्वार में कार्यरत कर्मचारियों ने कागजातों में हेराफेरी कर लगभग 23 लाख का फर्जीवाड़ा कर डाला। कोतवाली कोटद्वार में देर रात एक तहरीर दी, जिसमें नगर आयुक्त ने निगम में कार्यरत वरिष्ठ सहायक पंकज रावत और सुमिता देवी ठेकेदार के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा इस फर्जीवाड़े की जड़ें कितनी गहरी है, इसकी जांच में जुट गई है। लाख रुपए का कुछ फर्जी भुगतान सा हुआ, अभी जांच में पाया गया, जिसकी एक तहरीर हमने कल शाम पुलिस को दी है और बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारे पुलिस वाले जो भी विवेचक होंगे वो डिटेल से विवेचना करेंगे। ये मामला करीबन 2 साल पुराना है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बता पाऊँगा, अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला है। आज कोटद्वार नगर निगम से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि कुछ 23,89,000 का कोई सरकारी गबन का दिखाया गया। उसमें असल में मामला ये है कि कोटद्वार की जब नगर निगम की एक बैलेंस शीट तैयार हो रही थी तो पता चला है कि
उसके काम तो ऑन ग्राउंड पे तो हुआ नहीं, लेकिन उसका पेमेंट यूनियन बैंक से 23,89,000 रुपये को हो गया, जिसमें कि सरकारी धन को अच्छी तरीके से कवर किया गया है। इस प्रकार की तहरीर प्राप्त हुई, उसमें ठेकेदार जो है सुनीता देवी है और इनके जो क्लर्क हैं ब्रिट साहिब कोई पंकज राव जी हैं। FIR दर्ज हो गई है, अब जांच के बाद ही पता लगेगा कि वास्तविकता इसमें क्या है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।